हाँ हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज महेश सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पे दैट इज आलसी इंजीनियर। दोस्तों हम इस सेशन में आपका जो 2024 पैटर्न का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आपका पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, उसके लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनानी पड़ेगी, आपको कौन से टॉपिक्स है उसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन से टॉपिक आप उसको स्किप कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, अभी 2024 पैटर्न में सिर्फ एक ही पेपर हुआ है जो हुआ था दिसंबर 2024 में। उस पेपर का हम क्या करेंगे दोस्तों, एनालिसिस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे बाकी सब्जेक्ट में जिस तरह से आपको एमसीक्यू रहेंगे, सब क्वेश्चंस रहेंगे, उस तरह से दोस्तों कुछ भी पैटर्न आपके इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए नहीं है। तो आपको अगर देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो कि डिपेंड रहेगा आपका यूनिट नंबर फर्स्ट दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन का दोस्तों जो वेटेज है 12 मार्क्स का है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन आएगा प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर, जिसके लिए थोड़ा अलग टाइप रहेगा, थोड़ा अलग जो उसका गिवन डेटा रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। और उस तरह से आपको आएगा क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसका भी वेटेज सेम 12 मार्क्स के लिए डायरेक्ट 1 क्वेश्चन आपको वहां पे पूछाएंगे। नेक्स्ट है, अगर आप सेकंड यूनिट पे देखोगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के ऊपर, वो उसका भी वेटेज 12 मार्क्स ही है। सेम क्वेश्चन आएंगे आपका, मतलब लाइक प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के ऊपर सपोज अलग प्लेन आया, लाइक वहां पे आपका स्क्वायर आया, सर्कुलर आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो अलग टाइप का प्लेन रहेगा, अलग टाइप का कंसेप्ट रहेगा। और उस हिसाब से आपको देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 12 मार्क्स के लिए डिजाइन होगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सब क्वेश्चन आएंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5A B जिसमें क्या रहेगा आपका, देखो प्रॉब्लम ऑफ इंजीनियरिंग कर्व्स रहेगा क्वेश्चन 5A और 6A में। और क्वेश्चन 5 और 6B में आपका जो डीएलएस है उसके ऊपर रहेगा, जिसका वेटेज रहेगा दोस्तों 7 मार्क्स का। तो उसका देखो दोस्तों, अगर आप यूनिट 3 का वेटेज देखोगे तो उसका वेटेज रहेगा आपको 14 मार्क्स का। नेक्स्ट लास्ट का जो अगर क्वेश्चन देखोगे, लास्ट के 2 टॉपिक्स जिसका वेटेज ज्यादा है 16 मार्क्स का ईच यूनिट का, लाइक क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 7 और 8 जिसमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका वेटेज रहेगा आपको 216 मार्क्स का। एक ही क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली 16 मार्क्स के लिए। और लास्ट दोस्तों जो आपका यूनिट नंबर 5 है दैट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, सेम 16 मार्क्स का आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा दैट इज इन क्वेश्चन नंबर 9। और उसको और जो रहेगा क्वेश्चन 10 अलग व्यू रहेंगे, लाइक यहाँ पे अलग कॉम्बिनेशन रहेगा, फ्रंट व्यू प्लस साइड व्यू रहेगा, उसके और के लिए फ्रंट व्यू साइड व्यू आएगा, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग रहेगा। तो उसको आपको दोनों में से कोई भी एक जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है फॉर 16 मार्क्स। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12 12 14 16 16 इस तरह से आपका 270 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा। तो चलो मूव करेंगे, हम हर एक यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हर एक यूनिट में कौन से टाइप्स है, कौन से टॉपिक्स है, और उसमें किस तरह से क्वेश्चन आपको लास्ट जो पेपर हुआ था हमारा यूनिवर्सिटी का वो किस तरह से क्वेश्चन आप उसके ऊपर आएंगे वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे यूनिट नंबर 1 जो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और लाइन। ओके, तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2, जिसका वेटेज रहेगा 212 मार्क्स का। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन 1 डायरेक्टली देखो आप यहाँ पे डेटा जो है वो अलग टाइप का गिवन होगा, और दो सेकंड यूनिट है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा उसमें अलग टाइप का डेटा रहेगा। सबसे पहले आपको इस यूनिट में दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के यूनिट में आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपके जो टर्म्स है वो किस तरह से आएंगे। आपको अगर बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, आपको देखना है किस तरह से टाइप्स है, किस तरह से आपके अलग अलग कॉम्बिनेशन आएंगे। यहाँ पे देखो दोस्तों 5 कोई भी चीजें गिवन रहेंगी, और वो 5 चीजों के ऊपर आपको जो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है वो आपको कंप्लीट करना है। उसके साथ आपको जो भी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा लाइक थीटा और फाई, जो भी एंगल रहेगा विथ वीपी विथ उसके साथ ट्रू लेंथ जो भी रहेगा आपको निकालने के लिए जो रहेगा वो 5 चीजों के ऊपर से लेना है। तो अगर हम पहला सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखो लाइन ए बी मतलब जिसका आपका लेंथ ऑफ लाइन इज नथिंग बट आपका ट्रू लेंथ रहता है। तो देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे लाइन का लेंथ गिवन है, मतलब हमें जो फर्स्ट चीज है क्या दिया है, ट्रू लेंथ दिया है। उसके साथ हैविंग इट्स एंड पॉइंट ए इज ऑन एचपी। ओके, पॉइंट इज ऑन एचपी मतलब आपका ए डैश दिया रहेगा, तो आपको ए डैश ए देखना है अच्छी तरह से कि क्या है एक्चुअली, वो ए डैश है या ए है। उसके साथ 20 mm इन फ्रंट ऑफ पीपी मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर, एक्स वाई लाइन की जो नीचे है वो डिस्टेंस दिया है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करते हैं इस केस में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में। उसके साथ हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकल, उस पर हमारा ए डैश ए का पोजीशन मोस्टली 99% आपका ए डैश ए जो स्टार्ट पॉइंट रहता है लाइन का वो दिया जाता है आपको। देखो इस यहाँ पे भी ए डैश दिया है, मतलब यहाँ का पॉइंट दिया है, और ए का डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है देखो यहाँ पे 20 mm इन फ्रंट ऑफ पीपी, मतलब ए जो डिस्टेंस रहेगा वो 20 mm रहेगा, जिसका नाम रहेगा आपका ए। उसके बाद हम क्या करते हैं, लोकस ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। लोकस ड्रॉ करने के बाद उन्होंने क्या दिया है, देखो एक चीज दी, ट्रू लेंथ दिया है हमें, कितना दिया है 90 mm का दिया है, ए डैश दिया है ऑन का, क्या कहा है उन्होंने ऑन द एचपी है, सो ऑन एक्स वाई प्लेन रहेगा। ए क्या है आपका 20 mm है। ओके दोस्तों,
उसके साथ देखो क्या दिया है, द प्लान लेंथ ऑफ लाइन ए बी इज 70 mm। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्योंकि एक चीज भी गलत हुई तो आपके डायरेक्ट मार्क्स जो है वो 0 आने के चांसेस है। तो यहाँ पे देखो प्लान लेंथ और एलिवेशन लेंथ दिया जाता है, और कई केसेस में आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू भी दिया जाता है। तो आपको वो अच्छी तरह से समझना है कि प्लान लेंथ क्या है और उसके साथ एलिवेशन लेंथ क्या है। प्लान लेंथ मतलब आपका रहता है टॉप व्यू, और एलिवेशन मतलब आपका रहता है फ्रंट व्यू। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, द प्लान लेंथ मतलब क्या दिया है दोस्तों, आपको टॉप व्यू दिया है, टॉप व्यू की लेंथ दी है, उसके साथ मेक्स एन एंगल, टॉप व्यू का एंगल। यहाँ पे अलग टाइप के एंगल रहते हैं, ट्रू लेंथ का एंगल अलग रहता है एक्स वाई के ऊपर, ट्रू लेंथ का जो एंगल रहता है नीचे। सपोज यहाँ पे एक्स वाई लाइन है, दिस इज माई एक्स वाई लाइन। अगर यहाँ पे ऊपर ट्रू लेंथ का एंगल जो रहता है वो रहता है हमेशा थीटा, यहाँ पे जो नीचे रहेगा वो रहेगा हमारा फाई, ये रहेगा दोस्तों ट्रू लेंथ का एंगल। ओके, तो आपको ये समझना जरूरी है कि थीटा क्या रहता है, पाई को क्या बोलते हैं, मतलब उसके साथ अल्फा और बीटा। अल्फा रहता है आपका जो आपका फ्रंट व्यू का रहता है, फ्रंट व्यू मतलब आपको एलिवेशन भी कह सकते हैं, फ्रंट व्यू का लेंथ एलिवेशन लेंथ, उसके साथ बीटा आपका रहता है प्लान लेंथ, और उसको आप टॉप व्यू भी कह सकते हो। इसका जो एंगल रहेगा वो रहेगा बीटा अल्फा, और जो थीटा और फाई रहता है वो आपका रहता है दोस्तों ट्रू लेंथ का एंगल। ओके, ये रहेगा आपका एक्स वाई लाइन के ऊपर का, और ये रहेगा आपका एक्स वाई लाइन के नीचे का एंगल। तो ये चीजें बहुत आपको समझना जरूरी है कि वो जो एंगल दिया है, कौन सा एंगल दिया है, किस चीज का एंगल दिया है। यहाँ पे देखो मेंशन किया था कि आपका जो प्लान लेंथ है उसकी लेंथ दी थी और उसका एंगल दिया था। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो गिवन डेटा रहेगा, 5 चीजें आपको कोई भी दी जाएगी, 5 चीजों के ऊपर से आपको जो दोस्तों प्रोजेक्शन ऑफ लाइन क्या कहा है उन्होंने, फाइंड द इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन विद एचपी एंड वीपी। मतलब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, थीटा एंड फाई, ये दोनों की वैल्यू आपको निकालनी है। इंक्लिनेशन मेड बाय द लाइन, इंक्लिनेशन बाय लाइन मतलब इंक्लिनेशन बाय ट्रू लेंथ। ट्रू लेंथ मतलब ये लाइन रहती है, तो जिसका हमें मालूम है इंक्लिनेशन ऑफ ट्रू लेंथ विथ एचपी एंड विथ जो आपका विथ एक्स वाई रहता है वो क्या रहता है आपका दोस्तों थीटा और फाई। इन दोनों चीजों का आपको आंसर वहां पे ढूंढना है। पोजीशन ऑफ लाइन कंप्लीट करने के बाद आपको वो आंसर मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, बस स्टार्ट करना है, प्रोसेस गिवन डेटा लिखना है, एक्स वाई लाइन बना के जो भी डेटा है वो उसके साथ आपको पोजीशन ऑफ लाइन बनानी है, और उसके बाद लास्ट में जो पूछा है उन्होंने वो रिजल्ट में आपको मेजर करके वहां पे लिखना है। इस तरह से सिंपल आप देखोगे दोस्तों, तो इस तरह से आप इसके जो 12 मार्क्स है, 12 में से 12 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं। इसका जो अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो हमने ऐप पे हमारे पूरा पेपर सोल्यूशन जो है, ये वाला जो पेपर हुआ था वो हमने डाला है, आप वो जाके देख सकते हो। ये हो गया आपका यूनिट नंबर 1 के बारे में, दैट इज पोजीशन ऑफ लाइन। ना बैकलॉग का डर, ना रिजल्ट की चिंता। अब इंजीनियरिंग में सिर्फ स्कोर ही स्कोर होगा। टॉप क्लास लर्निंग, हैंड रिटन नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यूज, स्ट्रेटेजी सेशंस, डाउट सेशंस, 1-to-1 टीचर इंटरैक्शन के साथ अब यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड, अपडेटेड, फ्री रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिलेंगे आलसी इंजीनियर के ऐप पर। ट्रस्टेड बाय 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स। जॉइन अस, डाउनलोड द ऐप नाउ। थैंक यू। चलो मूव करेंगे नेक्स्ट, जो आपका है सेकंड यूनिट, पोजीशन ऑफ प्लेन। दोस्तों पोजीशन ऑफ प्लेन भी आपका सिंपल है और आउट ऑफ मार्क्स वहाँ पे मिलते हैं आपको, 12 में से 12 मार्क्स मिलते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो आपको पूरे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया जाता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आता है 12 मार्क्स के लिए। अगर हम कोई भी एक क्वेश्चन देखोगे, यहाँ पे देखो रोम्बस दिया है और यहाँ पे हेक्सागोनल प्लेट दिया है, तो अलग अलग आपके प्लेन्स है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये डिपेंड रहेगा आपका पोजिशन के ऊपर, लाइक रेस्टिंग ऑन कॉर्नर है या फिर एज, उसको आप साइड भी कह सकते हैं, एज और साइड। किस पे रेस्ट है उसके ऊपर आपका क्या रहता है, ओरिएंटेशन रहता है। अगर दोस्तों यहाँ पे ओरिएंटेशन आपका सही ड्रॉ किया है आपने, तो वहां पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। ओरिएंटेशन के साथ जो आपका ट्रू लेंथ निकालोगे आप, वो आप बनाओगे सही तरह से, तो आपको वहां पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपने अगर ओरिएंटेशन ही गलत बनाया और आपने पूरा जो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है वो बना भी लिया, तो वहां पे आपको डायरेक्टली वहां पे 0 मार्क्स दोस्तों मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो देखना है कि क्या दिया है। ओके, फर्स्ट स्टेज। सेकंड, आपको वो देखना है कि वो कहाँ पे रेस्ट है। ओके, अगर उन्होंने कहा है ऑन द वीपी, ओके, उसके बाद इन द वीपी कहा है, तो आपको दोस्तों वो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे बनाना है, एक्स वाई लाइन के ऊपर। अगर उन्होंने कहा है ऑन द एचपी, ऑन एचपी, इन एचपी, ऐसे कुछ कहा है, तो कहाँ पे बनाओगे आप, एक्स वाई लाइन के नीचे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्स वाई लाइन बनाना है। यहाँ पे आपको ट्रू शेप बनाना है। ट्रू शेप इज नथिंग बट आपका जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो विद दैट ओरिएंटेशन, मतलब जो भी ओरिएंटेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, सर्कल का कुछ है नहीं, सर्कल का जो भी आपको रेडियस डायमीटर दिया जाएगा वो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, दोनों इसमें सर्कुलर पार्ट ही बनाएंगे। अगर हम स्क्वायर की बात करेंगे, ओके, स्क्वायर अगर कॉर्नर पे रेस्ट है तो स्क्वायर आपका
इस तरह से आएगा, इस तरह से आपका कॉर्नर, मतलब लेफ्ट मोस्ट जो पार्ट रहेगा वो क्या रहना चाहिए दोस्तों, जो भी आपका दिया है कॉर्नर, अगर स्क्वायर रेस्टिंग ऑन कॉर्नर दिया है तो इस तरह से आएगा। अगर रेस्टिंग ऑन साइड और एज बोला है तो इस तरह से आएगा, मतलब लेफ्ट मोस्ट पार्ट अगर यहाँ पे देखोगे क्या है दोस्तों, मैंने हाईलाइट की साइड है। ओके, इस तरह से आप रेक्टेंगल भी कर सकते हो। ओके, रेक्टेंगल, इसको स्क्वायर की जगह पे आप रोम्बस भी कह सकते हो। ओके, रोम्बस भी स्क्वायर की जगह पे रोम्बस भी आ सकता है क्वेश्चन में। उसमें आपको डायगोनल दिए जाएंगे, नहीं तो आपको वहां पे बेस साइड है वो दिया जाएगा, इक्वल इंक्लाइन टू वीपी बोल सकते हैं। ओके, लाइक दिस फॉर स्क्वायर। रेस्टिंग ऑन कॉर्नर बोले तो इस तरह से आपको बनाना है, रेस्टिंग ऑन साइड बोले तो इस तरह से आपको स्क्वायर का ओरिएंटेशन देखना है। सेम रेक्टेंगल बोले तो रेक्टेंगल का आपको इस तरह से मेजर डायगोनल माइनर डायगोनल दिया जाएगा, इस तरह से आपको बनाना है। और रेस्टिंग और साइड बोला है तो आपको इस तरह से बनाना है। ये हो गया रेक्टेंगल। पेंटागन, हेक्सागन, सेम आपको उसी तरह से देखना है कि किस तरह से रेस्टिंग ऑन कॉर्नर है या फिर रेस्टिंग ऑन साइड है। देखो इस तरह से अगर आप बनाओगे, दिस इज योर रेस्टिंग ऑन कॉर्नर, ये भी सही है, और इस तरह से अगर आप बनाओगे तो ये वाला भी आपका सही है, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर। बट ये डिपेंड रहता है आपका कि आपका वो पोजीशन, लाइक ये पोजीशन है या ये पोजीशन है, वो आपके क्वेश्चन में डिपेंड रहेगा आगे जाके, कि वो देंगे कि लास्ट स्टेज में आपका जो है कौन सा एज है, कौन सा साइड है, वो आपको रोटेट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक बार ऐसे पूछा था कि रेस्टिंग ऑन कॉर्नर है और जो कॉर्नर पे रेस्ट है उसके अपोजिट वाला जो साइड है वो क्या हो रहा है दोस्तों, रोटेट करना है लास्ट स्टेज में। ऐसे अगर उन्होंने क्वेश्चन में कहा है तो ऑब्वियसली आपको इस तरह से जो पेंटागन का ओरिएंटेशन है वो बनाना है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे रेस्टिंग ऑन दिस कॉर्नर, इसका अपोजिट रहेगा वो भी कॉर्नर ही रहेगा, तो ये तो नहीं आएगा ओरिएंटेशन। तो रेस्टिंग ऑन कॉर्नर और कॉर्नर के अपोजिट देखोगे तो वो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे साइड आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान से देखना है कि उसका ओरिएंटेशन क्या है और उसका जो पोजीशन है वो किस तरह से दिया है। अगर ओरिएंटेशन पोजीशन सही किया, पहला स्टेज कंप्लीट किया, तो भी आपको वहाँ पे 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज तो सिंपल रहता है जिसकी 4 मार्क्स रहते हैं। तो मतलब आप आउट ऑफ 12 अगर आपने 2 स्टेज भी कंप्लीट किया तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलने के चांसेस है। लेकिन आपने ओरिएंटेशन ही गलत बनाया और पूरा सॉल्व किया तो भी आपको वहाँ पे 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पेंटागन, सेम हेक्सागन का। और यहाँ पे अगर रेस्टिंग ऑन साइड का है तो इस तरह से आप बना सकते हो, लाइक दिस, इस तरह से रेस्टिंग ऑन साइड। सेम आपको यहाँ पे हेक्सागन है, हेक्सागन में आपका कैसे आएगा दोस्तों, देखो अगर रेस्टिंग ऑन कॉर्नर का है तो इस तरह से आपका हॉरिजॉन्टल जो ओरिएंटेशन है हेक्सागन का वो आ जाएगा, और रेस्टिंग ऑन साइड का है तो ये वर्टिकल हेक्सागन हो जाएगा। हमने इसके बहुत सारे प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे वहाँ पे सॉल्व करके लिए हैं। उसके साथ आपको थोड़े ट्रिक्स भी दिए हैं कि किस तरह से आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो बनाने के लिए हेल्पफुल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हेक्सागन बनाना है और बेस साइड दिया है यहाँ पे आपको 30, तो कोई भी एंगल याद रखने की जरूरत नहीं, जो भी बेस साइड दिया होगा वो एज अ डायमीटर, एज अ रेडियस लेना है। उसका रेडियस लेके क्या करना है, बनाना है दोस्तों, सर्कल बनाना है। उसके बाद सपोज यहाँ पे बोला है कि हेक्सागन रेस्टिंग ऑन इट्स वन ऑफ इट्स कॉर्नर, तो हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, क्योंकि हमारा वो जो पोजीशन रहेगा वो किस तरह से रहेगा, हेक्सागन का हॉरिजॉन्टल रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जो रेडियस है वो कंपास में लेंगे, जो एंड पॉइंट है वहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपास का फिक्स पॉइंट रखेंगे, यहाँ पे और यहाँ रख के यहाँ पे और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। और इस तरह से सारे पॉइंट्स अगर आप ज्वाइन करोगे तो इस तरह से आपका दोस्तों जो हेक्सागोनल पोजीशन है वो आपको वहाँ पे इजीली मिल जाएगा, जिसका बेस साइड रहेगा 30 mm का। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे ट्रिक्स है वो हमने लिए हैं, वहाँ पे आप एक बार जाके जरूर देख सकते हो। तो इस तरह से देखो दोस्तों हेक्सागोन, इस तरह से जो सारे प्लेन्स है, और एक रहेगा आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल में दोस्तों देखो अगर रेस्टिंग ऑन कॉर्नर है तो आप इस तरह से बना सकते हो, या फिर ये इस तरह से बना सकते हो। रेस्टिंग ऑन साइड का है तो इस तरह से आपका आ जाएगा। सेम जैसे पेंटागन का मैंने कहा, यहाँ पे भी आपको डिपेंड ऑन जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहेगा उस तरह से आपको देख के ओरिएंटेशन बनाना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे ओरिएंटेशन, और सेकंड पार्ट है आपका सिर्फ देखना है अच्छी तरह से। अगर एग्जांपल में देखिए, हम फर्स्ट वाला क्या दिया है उन्होंने, रोम्बस ABCD दिया है विद डायगोनल AC 100 एंड BD 60, मतलब क्या दिया है, रेक्टेंगुलर पार्ट है, रेस्टिंग ऑन, देखो यहाँ पे रेस्टिंग ऑन कॉर्नर A। ओके, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आपको नॉमेनक्लेचर दिए है उसी नॉमेनक्लेचर से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो है वो बना लेना है। तो फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर A दिया है, ABCD दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो XY लाइन बनाएंगे दोस्तों। यहाँ पे देखोगे लॉन्गर क्या दिया है, 2 डायगोनल दिए, AC 100 BD 60, तो लॉन्गर डायगोनल जो दिया है। और देखो यहाँ पे इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब कहाँ पे, इन HP, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 का जो डायगोनल है AC वाला वो बनाएंगे, क्योंकि AC स्टार्ट विद लाइक दिस, सो A हियर, यहाँ पे C यहाँ पे, तो ये होगा 100 का। 60 तो हम बीच में 50 पे ऊपर क्या करेंगे,
हम यहाँ पे 60 का ऊपर 30 नीचे 30 और इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बना लेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारा ABCD ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा। मतलब हमारा जो फर्स्ट स्टेज है ट्रू शेप का वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ट्रू शेप कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, सारे प्रोजेक्शन जो है वो XY लाइन की तरफ लेते हैं और यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं दिस इज योर ट्रू लेंथ। यहाँ पे मार्क करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ ट्रू लेंथ। और यहाँ पे नाम दे देंगे लाइक दिस, दिस इज A डैश B डैश D डैश और ये C डैश। तो अगर आप ये बनाओगे तो भी आपके फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, जिसके 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखोगे ओके, ये पहला हो जाएगा रेस्टिंग ऑन कॉर्नर था, इसके लिए हमने कॉर्नर पे बनाया और जो उसका मेजर डायगोनल माइनर डायगोनल दिया था वो यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। ट्रू लेंथ रहता है उसको आप सरफेस भी वहाँ पे देते हैं कि सरफेस इज इंक्लाइंड 25 डिग्री 35 डिग्री कुछ भी एंगल दे देंगे। नहीं तो क्या देंगे, यहाँ पे सपोज यहाँ पे रेक्टेंगल है तो बीच में जाके स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से बोलते हैं। नहीं तो आपका सपोज आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल फर्स्ट स्टेज में तो सेकंड स्टेज में वो कम होकर आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल जाएगा। इस तरह से अलग अलग जो प्रॉब्लम है उस तरह से वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने सिंपली क्या दिया है, कॉर्नर बी, देखो जो कॉर्नर बी है इज 25 mm अबोव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ड्रॉ द पोजीशन ऑफ प्लेन व्हेन टॉप व्यू ऑफ डायगोनल AC इज इंक्लाइंड टू एंगल ऑफ 30 डिग्री। मतलब जो आपका टॉप व्यू रहेगा, जो लास्ट यहाँ पे जो आपका टॉप व्यू मिलेगा उसका जो AC डायगोनल रहेगा वो लास्ट स्टेज में आपको क्या करना है 30 डिग्री से इंक्लाइन करना है। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये दोस्तों ध्यान में देखना है कि यहाँ पे आपको अल्फा या बीटा फाइंड करने की जरूरत है या नहीं। अल्फा बीटा यहाँ पे 2 मेथड से आपके, एक तो चेंज इन पोजीशन मेथड है और एक है आपका ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन मेथड। मोस्टली आप चेंज इन पोजीशन मेथड से भी जाओगे तो वो बहुत सिंपल है, थोड़ा शुरू में हार्ड लगेगा, लेकिन अगर एक बार समझ में आया तो वो आप इजीली वो सॉल्व कर सकते हो। उसमें क्या रहेगा आपका, अगर वहाँ पे देखना है आपको अपरेंट लेंथ, मतलब अगर देखो यहाँ पे AC जो है वो उन्होंने कहा है कि AC जो है डायगोनल वो हमें क्या करना है, रोटेट करना है। तो अगर आप फर्स्ट स्टेज में देखोगे AC का जो लेंथ रहेगा वो 100 रहेगा। सेकंड स्टेज में ऑब्वियस है यहाँ पे ये ट्रू लेंथ इंक्लाइन होके ये वाला जो ट्रू लेंथ है वहाँ पे पोजीशन मार्क करके इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पे इसके पोजीशन आ जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हो बनने वाला है रोम्बस। तो यहाँ का जो लेंथ रहेगा आपका AC का, BD का लेंथ तो जो रहेगा वो तो सेम ही रहेगा 60-60, लेकिन AC का लेंथ है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब अगर उन्होंने रोटेट करने के लिए जो कुछ कहा है वो अगर चेंज हो रहा है इन फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज तो आपको वहाँ पे अल्फा नहीं तो बीटा फाइंड करने की जरूरत है। यहाँ पे नीचे है ऑब्जेक्ट, इसके लिए बीटा फाइंड करने की जरूरत है। वहीं पे अगर आपका ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट स्टेज में इन द VP रहेगा तो वहाँ पे आपको अल्फा फाइंड करने की जरूरत होगी। तो दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, आप ट्राई करो, देखो किस तरह से आपके ओरिएंटेशन है उसके साथ किस तरह से कॉम्बिनेशन आएगा, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिफरेंस मिलता है वहाँ पे वो आप देख सकते हो। अगर सेकंड देखोगे आप, हेक्सागोनल दिया है रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर ओके इन HP, मतलब HP पे कर रखा है ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। मतलब इस तरह से आपका जो दोस्तों हेक्सागोनल प्लेन है ये आपका ओरिएंटेशन आने वाला है, रेस्टिंग ऑन कॉर्नर ओके 35 mm का साइड ऑन द HP, मतलब XY लाइन के नीचे। तो इस तरह से आप दोस्तों ये वाले जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको दोस्तों आउट ऑफ मार्क्स देते हैं, मतलब 12 में से 12 मार्क्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर देंगे, हम मूव करेंगे यूनिट नंबर 3 के ऊपर। यूनिट नंबर 3 में जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले, यहाँ पे आपको सब क्वेश्चंस है। यूनिट नंबर 3 में 2 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है, आपके इंजीनियरिंग कर्व्स है और DLS है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों DLS में आपको यहाँ पे कोई भी कटिंग एजेस नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपको सिंपली ऑब्जेक्ट बनाना है, उसका आपका फ्रंट व्यू बनाना है और उसको सिर्फ ओपन करके दिखाना है, दैट इज डेवलपमेंट करके दिखाना है। इसमें कोई सी प्रकार का आपको कटिंग एज लेने की जरूरत नहीं और वो पार्ट जो है वो रिमूव करने की भी कोई जरूरत नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सिंपल, सबसे सिंपल टॉपिक अगर आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में देखोगे तो वो रहेगा आपका DLS, डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस के ऊपर। तो देखोगे आप, अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 ए देखोगे तो ये क्या आएगा आपका, ड्रॉ एन इन्वोल्यूट ऑफ सर्कल, मतलब इंजीनियरिंग कर्व्स के ऊपर आया। और वही दूसरे इसमें क्या आया आपका, कंस्ट्रक्ट पैराबोला, आपको वो भी आया है दोस्तों यूनिट नंबर 3 का पहला पार्ट जो है इंजीनियरिंग कर्व्स का उसके ऊपर आया। देखो यहाँ पे अगर हम अगर डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग कर्व्स में, आपको सबसे पहले आएगा आपका कोनिक सेक्शन ओके। कोनिक सेक्शन आप उसमें भी अलग अलग टाइप से, लाइक सबसे पहले आपका इलिप्स है दोस्तों, इलिप्स, उसके बाद पैराबोला और लास्ट है आपका हाइपरबोला। और दोस्तों ये तीनों जो पार्ट्स है आपके इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, वो तीनों आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स इंपॉर्टेंट है। फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे हम। पहला मेथड रहेगा आपका फोकस डायरेक्ट्रिक्स, और ये जो 2 टॉपिक्स है आपका इलिप्स और पैराबोला, उसको आपको दोस्तों रेक्टेंगुलर मेथड भी है।
मैं फिर से एक बार नोट करना चाहता हूँ, आपका हाइपरबोला है उसको रेक्टेंगुलर मेथड आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं की गई। मतलब यहाँ पे आपको सिर्फ इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला बनाना है विद द हेल्प ऑफ फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड, और उसके साथ आपको रेक्टेंगल मेथड भी यूज करना है। तो ये तीन, अगर ये तीन टाइप है उसमें आपको 5 प्रॉब्लम्स करने होंगे। तो देखो अगर यहाँ पे देखोगे पेपर लास्ट इसका, सबसे पहले क्या है, इन्वोल्यूट है, ठीक है, वो सेकंड टॉपिक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर पैराबोला, मतलब उन्होंने क्या दिया है, बाय द रेक्टेंगल मेथड, बेस दिया है और एक्सिस हाइट दिया है, किस तरह से बनाना है, क्या बनाना है, ये बहुत दोस्तों लेंदी हो जाएगा वीडियो। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए पेपर का, तो पूरा पेपर का सोल्यूशन हमने ऐप पे डाला है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उसी के साथ दोस्तों इसके अलग अलग टाइप्स है, अलग टॉपिक्स है, लाइक हर एक के ऊपर, लाइक पैराबोला में सिर्फ ऐसा मेथड है, उसमें भी कुछ अलग रहेगा, तो उसके सारे प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व करके दिए हैं। उसी के साथ देखो दोस्तों, पहला टॉपिक रहेगा आपका कोनिक सेक्शन इंजीनियरिंग का, उसमें सेकंड है आपका दोस्तों इन्वोल्यूट। इन्वोल्यूट में आपको देखो, एक तो आपको लेंथ सर्कल का जो डायमीटर है उतना ही दिया जाएगा, लाइक दिस। यहाँ पे देखो, ड्रॉ एन इन्वोल्यूट ऑफ सर्कल डायमीटर 50 mm, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। उसके साथ दूसरे दो टॉपिक्स क्या है, उसमें टाइप्स क्या रहेंगे, एक तो लेंथ दिया जाएगा, सपोज 50 है तो उसका सर्कमफरेंस आपको फाइंड करना है, सर्कमफरेंस 157 आता है। अगर वहाँ पे लेंथ ज़्यादा भी दे सकते हैं और कम भी दे सकते हैं, लाइक उसका जो इनइलास्टिक थ्रेड रहेगा, पी का लेंथ रहेगा, वो वहाँ पे दोस्तों 160 रहेगा, 165 रहेगा। उसी के साथ दोस्तों वहाँ पे चांसेस है आपके, अगर उसका सरकमफ्रेंस 157 है तो वहाँ पे आपका लेंथ जो है 130 दिया जाएगा। तो किस तरह से आपका वो कर्व है, वो उसको अबाउंड अनबाउंड करके जो कर्व बनेगा वो आपको वहाँ पे बनाना है इन दिस इन्वोल्यूट पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका थर्ड, आपका दोस्तों साइक्लॉइड। साइक्लॉइड में आपके दो पोजीशन, अलग अलग पोजीशन है, एक तो पॉइंट रेस्टिंग ऑन ग्राउंड रहेगा, नहीं तो अवे फ्रॉम ग्राउंड रहेगा। उसमें क्या है दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप अगर टायर लोगे, टायर को क्या करना है, 1 रिवॉल्यूशन में मूव करना है, रोटेट करना है, और वो जो फॉर्मेशन ऑफ कर्व रहेगा दैट इज नथिंग बट योर साइक्लॉइड। तो ये थर्ड टॉपिक रहेगा। उसके साथ आपको दोस्तों है फोर्थ वाला है स्पाइरल, जिसके बहुत सारे चांसेस कम है आने के, लेकिन आप ये जो पार्ट है, अगर आपको ये कंपलसरी कोनिक सेक्शन बनाना है, क्योंकि तो यहाँ पे इसमें से कोई भी एक टॉपिक यहाँ पे आपको कंपलसरी आने ही वाला है। तो यहाँ पे अगर देखो इन्वोल्यूट है तो सेकंड में पैराबोला है, तो आप क्वेश्चन नंबर 6 से जा सकते हो, ओके। लेकिन कोनिक सेक्शन कंपलसरी करना है। उसके साथ दोस्तों इन्वोल्यूट करो और साइक्लॉइड करो। अगर वहाँ पे किसी प्रकार का, अगर कोनिक सेक्शन में एक न्यूमेरिकल ऐसे आ गया, वर्डिंग में आ गया, कुछ कंसेप्ट बेस आया, फॉर एग्जांपल अब बॉल थ्रो किया, फील्डर ने कैच किया, तो आपको वहाँ पे जल्दी समझ में नहीं आएगा कि कौन से केस का प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए जो और करेगा इन्वोल्यूट, साइक्लॉइड, स्पाइरल, ये भी करके जाओ, तो उससे आपको क्या होगा दोस्तों, वहाँ पे जो आपके 7 मार्क्स है वो आपको वहाँ पे इजीली मिल सकते हैं। और उसके साथ जो दोस्तों डीएलएस वाला पार्ट है वो तो बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल टॉपिक है डीएलएस का, जिसके 7 मार्क्स फिक्स है, लेकिन उसके लिए आपका कंसेप्ट जो है दोस्तों वो क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे एग्जांपल है, आप देख सकते हो। उसमें देखो दोस्तों, एक तो प्रिज्म है और दूसरा है आपका पिरामिड है। पिरामिड और प्रिज्म में डिफरेंस क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेम, जैसे हमने लास्ट यूनिट में देखा पोजीशन ऑफ प्लेन में ओरिएंटेशन जैसे रहते हैं, वहाँ यहाँ पे भी ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डीएलएस में। ओरिएंटेशन सही से किया आपको 7 मार्क्स फिक्स हो गए, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा आगे बनाना नहीं। अगर ओरिएंटेशन गलत बनाया और पूरा भी बनाया तो डायरेक्ट आपको वहाँ पे दोस्तों 0 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो सबसे पहले देखना है आपकी टाइप्स कौन से हैं। तो ओरिएंटेशन के लिए आपको देखो पेंटागोनल आएगा, पेंटागोनल प्रिज्म। उसके बाद आपका स्क्वायर प्रिज्म रहेगा। सर्कल में, प्रिज्म के लिए, सर्कल के लिए सिलेंडर कहते हैं, और कोन में आप सर्कल का पिरामिड रहेगा, उसमें कोन बोलेंगे। कोन बोल के आएगा आपको क्वेश्चन, सर्कुलर वहाँ पे आएगा आप राइट सिलेंडर और कोन हैविंग डायमीटर, इस तरह से आपको पूछा जाएगा इन केस ऑफ पिरामिड। और इन केस ऑफ प्रिज्म में सिलेंडर बोल के आएगा सर्कल के केस में। उसके बाद स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल प्रिज्म, और उसके साथ हेक्सागोनल पिरामिड और हेक्सागोनल प्रिज्म। ओरिएंटेशन आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। जो आपको फ्रंट व्यू रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा फ्रंट व्यू, प्रिज्म के केस में फ्रंट व्यू आपको दोस्तों रेक्टेंगल रहेगा, और पिरामिड के केस में आपका फ्रंट व्यू जो रहेगा वो रहेगा दोस्तों ट्रायंगुलर शेप में। उसके साथ आपको सिर्फ क्या करना है, इन केस ऑफ पिरामिड आपको जो आपका ट्रू लेंथ है वो फाइंड करना है, और ट्रू लेंथ को हम क्या करेंगे, एज अ रेडियस कंसिडर करके रोटेट करेंगे, और उसके जो पार्ट्स है वो बना देंगे। किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, वो सिंपल है, आप अच्छी तरह से कर लेना, ताकि आपके जो 7 मार्क्स है वो आपके फिक्स हो जाए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपके 7 ऐसे 14 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको कौन सा भी, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, यही एक क्वेश्चन है आपके पूरे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जिसमें सब क्वेश्चन आते हैं। बाकी सारे जगह बहुत सारे जो क्वेश्चन है वहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट 1 जो क्वेश्चन रहेगा वो आउट फुल मार्क्स का रहेगा, उसको और फुल मार्क्स का ही आपको आने वाला है। चलो ये हो गया। अब मूव करेंगे हम
आपका यूनिट नंबर 4 जिसका वेटेज तो ज़्यादा है लेकिन इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस लगेगी आपको, दैट इज योर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अगर आप देखोगे दोस्तों क्या दिया जाएगा आपको, कोई भी एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, उसमें आपको एक्स डायरेक्शनल दिया जाएगा, एक्स डायरेक्शन दिया जाएगा। एक्स डायरेक्शन के ऊपर से आपको ये डिसाइड करना है कि इसका जो फ्रंट व्यू का पोजीशन है या फिर साइड व्यू का पोजीशन और टॉप व्यू का पोजीशन कहाँ पे आएगा वो बना दिखना है आपको। तो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वही आपने गलत क्वाड्रेंट में बनाया, अगर आप देखोगे आपके 4 क्वाड्रेंट्स रहते हैं, ओके, अगर आपका एक्स डायरेक्शन देखो, एक्स डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, एक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है, मतलब आपका जो फ्रंट व्यू रहेगा वो रहेगा आपका लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट में, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके। तो यही ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ इस तरह से क्वेश्चन पेपर देख रहे हो, एक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है तो हमारा फ्रंट व्यू आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। वही अगर एक्स डायरेक्शन यहाँ से आता, फॉर एग्जाम्पल एक्स का डायरेक्शन यहाँ से आता, मतलब एरो कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो राइट वाला जो ऊपर का क्वाड्रेंट रहेगा वहाँ पे आपका फ्रंट व्यू आएगा। हमेशा याद रखना है फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट अपोजिट नीचे आपका आएगा टॉप व्यू, और फ्रंट व्यू के एग्जैक्ट अपोजिट का जो भी क्वाड्रेंट बचेगा वहाँ पे आपका आएगा दोस्तों साइड व्यू। तो सेकंड में फ्रंट व्यू है तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, साइड व्यू आएगा। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। आपको XY लाइन बनानी है, X1 Y1 लाइन बनानी है, थोड़ा प्रोजेक्शन डिस्टेंस छोड़ना है लाइक 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप इस तरह से छोड़ सकते हो, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर छोड़ दिया तो यहाँ पे चारों साइड से आपको 1 सेंटीमीटर वहाँ से स्टार्ट करना है, और यहाँ पे फ्रंट व्यू बना है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रंट व्यू का, इसको सॉल्व करने की आसान टेक्निक अगर आप देखना चाहते हो तो क्या देखना है आपको, देखो एक्स डायरेक्शन यहाँ पे है, आपको जो भी इस डायरेक्शन से दिखने जाएगा आपको एनालिसिस होता है, एज्यूम होता है, वो आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से शेड करना है लाइक दिस। तो ये वाला जो शेडेड है पार्ट वो आपको देखना है, ये देखने के बाद आपको वो इसका जो डायमेंशन है वो देखना है। देखो ये क्या है 110 और हाइट क्या रहेगी उसकी, यहाँ तक ये 40 है, ओके, और ये टोटल जो हाइट दिया जाएगा वो आपको यहाँ पे लाइक दिस इस तरह से बॉक्स बनाना है, और उसी में आपको जो भी दिख रहा है वो यहाँ पे सिंपली आपको बनाना है। उसके बाद देखो फ्रंट व्यू का जो बेस रहता है वही दोस्तों बेस रहता है टॉप व्यू। ये 3 चीज़ आप याद रखोगे अच्छी तरह से, वही 3 चीज़ें आपको आइसोमेट्रिक में भी यूज होने वाली है और इस ऑर्थोग्राफिक पोजीशन में भी यूज होने वाली है। तो देखो फ्रंट व्यू का बेस इज इक्वल टू टॉप व्यू का बेस, सो बेस जितना है 110 वही बेस आपका नीचे आएगा टॉप व्यू का बेस, टॉप व्यू का बॉक्स बन जाएगा। और अगर आप देखोगे साइड व्यू का बेस, यहाँ पे साइड व्यू देखोगे कितना है 45 है, तो साइड व्यू का बेस ही आपका रहता है टॉप व्यू की हाइट, तो यहाँ पे 45। तो देखो इस बॉक्स में आउटर बॉक्स मिल गया आपको, इस बॉक्स में ही आपको जो सारे डायमेंशन है वो यहाँ पे सिर्फ बनाना है, तो यहाँ पे आपको फ्रंट टू टॉप व्यू बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटर से 45 डिग्री का एंगल लेना है, इसके सारे जो पोजीशन रहेंगे वो यहाँ तक लाने हैं, यहाँ से ऊपर लेना है लाइक दिस। और हमें मालूम है फ्रंट व्यू का हाइट जो रहेगा वो एक रहता है साइड व्यू का हाइट, तो इसका पोजीशन सारे इधर ले लो, आपका जो साइड व्यू है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सॉल्व करोगे, अगर 2 व्यू भी बनाओगे सही से तो भी आपको वहाँ पे 9 नहीं तो 9 नहीं तो 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वहाँ पे कुछ सेक्शनल व्यू दिया है क्या, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन देखना है। क्या दिया है उन्होंने, सेक्शनल फ्रंट व्यू बनाया है, ओके, सेक्शनल फ्रंट व्यू है, मतलब यहाँ पे फ्रंट व्यू में इस तरह से सेक्शन लाइन बनेगी, तो यहाँ पे जो भी सेक्शन में कट हो जाएगा वो आपको वहाँ पे हैचिंग में दिखाना है। कैसे दिखाना है, क्या दिखाना है, वो सारा हमने सॉल्यूशन सॉल्व करके दिया है। तो इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जो फ्रंट व्यू साइड व्यू टॉप व्यू है वो बना लेना है, और डायमेंशंस के लिए 1 मार्क्स। यहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ मार्क्स मिलने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेशन रहता है और उसमें ये जो बनाना है थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेपर में देखना है कि 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे लाइक दिस, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, एक और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। तो उसमें से देखना है कि आपको कौन सा थोड़ा सिंपल लगेगा, किसमें थोड़ा ड्राइंग जो है पार्ट है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, उससे साथ डिसाइड करके आपको वो जो व्यूज़ है वो आप वहाँ पे बना लो। और चलो लास्ट मूव करेंगे हम, दैट इज आपका यूनिट नंबर 5 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जिसका वेटेज रहेगा आपका 16 मार्क्स का, जिसमें भी देखो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। उसमें क्या दिएगा, 3 कॉम्बिनेशन है आपके, उसमें से 2 कोई भी कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं। ये तो फ्रंट व्यू प्लस साइड व्यू का एक कॉम्बिनेशन है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू का कॉम्बिनेशन है, और साइड व्यू और फ्रंट व्यू का, इस तरह से अलग अलग 3 कॉम्बिनेशन, उसमें से 2 व्यूज का कॉम्बिनेशन दिया। और कई बार एक बार ऐसे भी होता तीनों व्यूज भी दिए जाते हैं और उसके साथ आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है, मतलब 2 व्यूज कोई भी देंगे, लाइक देखो इस तरह से 2 व्यूज देंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका ओ का पोजीशन, ओ का पोजीशन जहाँ पे रहेगा, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं, यहाँ पे ओ का पोजीशन देते हैं, यहाँ से 30 डिग्री, यहाँ से 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, और यहाँ पे 30 डिग्री। और यहाँ पे देखेंगे आप ओ का पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे ओ से यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे जा रहा है, टुवर्ड्स राइट। तो ये वाला जो व्यू रहेगा वो कहाँ पे रहेगा आपके, देखो 3 प्लेन रहेंगे आपके, 3 प्लेन्स। तो आपका सपोज ये आपका दिस इज योर वाई एक्सिस जेड,
और एक्स। तो एक्स वाई प्लेन में आपका दोस्तों जो फ्रंट व्यू है, सपोज ये फ्रंट व्यू है, वो आपका कहाँ पे आएगा, एक्स वाई प्लेन के। सो ओ से लेके यहाँ पे कितना डिस्टेंस है 100, सो यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना है 60, तो यहाँ से 60 पे मार्क करना है आपको साइड व्यू ओ से लेफ्ट की, और वहाँ पे आपको टॉप व्यू वहाँ पे बनाना है। तो अगर आप यहाँ पे स्किप भी करना चाहते हो ये टॉपिक, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी लगने वाली है, तो यहाँ पे अगर आप बॉक्स भी बनाते हो तो भी आपके वहाँ पे 3 मार्क्स जो है वो दोस्तों कंपलसरी फिक्स आपको मिलते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको देखना है कि ये ओ का पोजिशन कहाँ पे, हाइट डायमेंशन कितना है, और ये 3 चीज़ें अगर आप अच्छी तरह से याद रखोगे तो यहाँ पे आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर से बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सपोज 60 है, ये 100 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से ये लाइंस ड्रॉ करेंगे। और इसका अगर हाइट देखोगे आप कितना है 70 का, तो यहाँ पे कहीं भी एक 70 पे लाइन हाइट में, इसको पैरेलल लाइन बनाना है लाइक दिस, इसको पैरेलल लाइन बनाना है लाइक दिस, ओके। इसको पैरेलल लाइन दोस्तों यहाँ पे बनाना है, और इसको पैरेलल लाइन यहाँ पे बनाना है। तो ये जो बॉक्स रहेगा आपका 3 डायमेंशनल, अगर आपने उतना ही अच्छी तरह से बनाया तो भी आपको 2 नहीं तो 3 मार्क्स आपको एग्जामिनर वहाँ पे दे जाएगा। तो यहाँ पे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो 16 मार्क्स दिखने में ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। उसी के साथ आपको इसका एनालिसिस अच्छी तरह से होना चाहिए। तो ये हो गया दोस्तों आपका सिलेबस। उसके साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे आता है और कौन से चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो अगर आप ओवरऑल पेपर देखना चाहोगे तो ये जो पेपर है वो आपका लास्ट सेम में हुआ था, ओके, 2024 का पैटर्न। देखो जैसे हमने डिस्कस किया, पहले 2 क्वेश्चन पोजीशन ऑफ लाइन के ऊपर है, 3rd 4th पोजीशन ऑफ प्लेन, दैट इज यूनिट नंबर 2। अब क्वेश्चन 5 6 देखोगे तो दैट इज योर यूनिट नंबर 3, आपका जो इंजीनियरिंग कर्व्स है और डीएलएस है उसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 को और आता है आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो है वो दोस्तों आपका है यूनिट नंबर 6, दैट इज यूनिट नंबर 5, दैट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो ये होगा दोस्तों आपका टोटल सिलेबस। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, बहुत सारी प्रैक्टिस किया है आपने, तो आपका दोस्तों अगर टाइम मैनेजमेंट अगर आप देखना चाहोगे तो आपका जो पोजीशन ऑफ लाइन है वो 20 मिनट्स में हो जाएगा, पोजीशन ऑफ प्लेन वो भी 20 मिनट्स में हो जाएगा, मतलब 40 मिनट्स में दोस्तों देखो आपका 24 मार्क्स का हो जाएगा। उसके साथ अगर आप 20 उसके साथ और 40 मिनट ज्वाइन करोगे तो यूनिट नंबर 3 भी आपका हो जाएगा। तो आपको 80 मिनट्स में आपका जो ये पहले 3 यूनिट्स के क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। आपका पेपर अगर आप वहाँ पे टाइम टेबल में नोट अच्छी तरह से देखोगे तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लिए दोस्तों 3 घंटे हैं, ओके, मतलब आपके 180 मिनट्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो 80 मिनट्स आप यहाँ पे पहले 3 यूनिट खत्म करते हो तो लास्ट को आपको 100 मिनट्स, मतलब कम से कम 1.5 घंटा आपको दोस्तों, 1.5 घंटे से ऊपर आपको वहाँ पे सिर्फ जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसको मिल जाएंगे। तो अच्छी तरह से उसका यूटिलाइज करना, उसको एनालिस करना कि कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो, उस तरह से आप टाइम का मैनेजमेंट है आपका वो वहाँ पे बना सकते हो। इसमें थोड़ा आप अगर 10 मार्क्स भी 10 मिनट्स भी ऐड कर दोगे लाइक फॉर डायमेंशन एंड ऑल, तो यहाँ पे 19 मिनट्स में भी हो गया, तो भी आपके पास 1.5 घंटा और बचेगा ये 2 क्वेश्चन करने के लिए। तो उसमें आप हाफ और नहीं तो पौन घंटा आपके हिसाब से जिस तरह से आपका प्रैक्टिस हुआ है उस तरह से आप दे दोगे, तो ऑर्थोग्राफिक के प्रोजेक्शन के 15 मार्क्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, और आइसोमेट्रिक के भी आपके 10 से 15 मार्क्स मिलने की वहाँ पे आपको वो भी इजीली मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा हो गया आपका हमने क्या पूरा जो आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स 2024 पैटर्न का सिलेबस, पेपर पैटर्न, उसके साथ कौन से टॉपिक्स है, कौन से टॉपिक स्किप कर सकते हैं, उसी के साथ पूरा पेपर हमने थोड़ा डिस्कस किया। अगर आपको ये इसका पूरा सोल्यूशन चाहिए तो हमने ऐप पे पूरा पेपर का सोल्यूशन जो है वो डाला है, उसके साथ बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम है जो भी पूछे गए हैं और अलग अलग घुमा फिरा के अलग अलग डेटा के साथ दिया है, वो भी हमने वहाँ पे लिया है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।